Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग अभी चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 5.7 की क्वेश्चन नंबर 11 तक को लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, और चैप्टर 3 और 4 भी कंप्लीट हो चुका है, तो उस दोनों चैप्टर का भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, आप जा करके वहाँ से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं। जो एक सिंपल सा छोटा सा तरीका है वो मैं आपको करके बता दे रहा हूं, बाकी एक तरीके को मैं क्वेश्चन कराने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसको तरीके को आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, एक आपको बताऊंगा, एक मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x देन फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। यानी अगर y का वैल्यू ये है तो हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, लेकिन जो आपका आंसर आएगा उसमें x कहीं नहीं होना चाहिए, यानी पूरा का पूरा आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y में होना चाहिए। तो चलिए जो एक सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको बताऊँ कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन में हमारे पास क्या है। गिवन में देखिए बच्चों हमारे पास है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अच्छा, यहाँ से अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि कॉस इनवर्स को इधर ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू कॉस y मिलेगा। भाई इधर x बचेगा, कॉस इधर चला गया, तो x इक्वल्स टू कॉस y मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। जो अल्फ़ाबेट उधर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, कोई नई बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ऐसे करोगे तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। और कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है, तो माइनस साइन वाई। ठीक है, अब देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू माइनस साइन वाई है। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ इम्प्लाइज करके, अगर यहाँ पर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो डी एक्स बाई डी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमने लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल किया तो राइट साइड का भी करना पड़ेगा। राइट साइड क्या है, साइन वाई, और साइन वाई का रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है, माइनस कोसेक वाई होता है, तो माइनस कोसेक वाई। भाई ये माइनस अपनी जगह पर है, साइन वाई का कोसेक वाई, हमने कुछ नहीं किया, बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमको इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमको पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही तो निकालना है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए एक बार हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया था ना, अब हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए करते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, भाई नीचे dx है ना, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। यहाँ y से आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमको नीचे में जिस जो अल्फ़ाबेट रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। ठीक, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही आपको निकालना था। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक वाई। अब माइनस अपने जगह पर रहेगा, कोसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, यही तो होता है डिफ्रेंशिएशन। कोसेक वाई का लर्न होना चाहिए आपको, अगर नहीं लर्न है तो आप लर्न कर लीजिए। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, y का अलग से करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसलिए y का अलग से भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमको क्या मिला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, तो हमको मिला कोसेक वाई कॉट वाई, लेकिन इनटू डी वाई बाई डी एक्स है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोसेक वाई है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ वाला वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा माइनस कोसेक वाई। अब इसी को अरेंज कर लीजिए, तो आपको मिला डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक वाई टू टाइम्स है, तो टू टाइम्स लिख लेंगे, तो माइनस कॉट वाई ये वाला हमने लिखा, फिर कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, और देख लीजिए आपका यही रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक तरीका और बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो तरीका क्या है, देखिए वो तरीका बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो आप यहीं से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना, आपको ये x का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको कॉस इनवर्स x का फार्मूला तो पता ही है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया ना, यहीं से मैं बात कर रहा हूँ ये। तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर आप जो वैल्यू आएगा उसी को फिर डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो जो भी आप आंसर सॉल्व करोगे ना, उसको अरेंज करोगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो सिर्फ एक्स के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब आप निकालोगे, क्योंकि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप डिवीजन रूल लगा लेना। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करके आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बट आप कर पाओगे, करना चाहोगे तो। ठीक है, तो उस तरीके से हमको x के टर्म में मिलेगा, और जब x के टर्म में मिलेगा तो लास्ट में x इज इक्वल टू यहाँ से आप cos y रख देना। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो x के फॉर्म में लास्ट में आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और x की जगह cos y पुट करके अरेंज कर देना, देखना आपका यही सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है बट वो भी आसान है। ठीक है, एक नया तरीका था इसलिए इसको मैं आपको बता दिया। वो तो ट्रेडिशनल है, आप जानते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन आप दो टाइप से कर सकते हो। मैं आपसे बोलूँगा कि आप सेकंड टाइप से भी ट्राई जरूर करना, और हमें कमेंट करके बताना कि जो सेकंड टाइप वाला मैं आपको समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, y का वैल्यू ये है। तो देन सो दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए y1 का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, यही होता ही है मतलब, और y2 का मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली हमको जो y का वैल्यू दिया है यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और वो सारे वैल्यूज आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में पुट करके सॉल्व कर लेना, देखना आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बच्चों कि गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे लोग के पास है y इज इक्वल्स टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x। ठीक है बच्चों, तो वही डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। ध्यान से देखिए, डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से करने आना चाहिए। 3 कांस्टेंट हमने बाहर किया, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन ऑफ log x, और फिर log x का अलग से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो 1/x हो जाएगा। फिर से देखिए 3 कांस्टेंट को हमने बाहर किया, cos x का माइनस साइन x, और log x का अलग से करोगे तो 1/x होगा, प्लस 4 कांस्टेंट को हमने बाहर किया, साइन x का क्या होता है cos x, तो cos ऑफ log x, और log x का अलग से करोगे तो 1/x हो जाएगा, हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स को ये क्या बोल रहा है, y1 बोल रहा है, तो चलिए इसी को मैं y1 भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि dy बाई डी एक्स न लिख करके ये y1 बोल रहा है, तो हमने इसको y1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब या तो इसको अरेंज करके आप डायरेक्ट करिए, लेकिन अगर इसको कैलकुलेशन अगर आपको छोटा है, क्योंकि देखिए मैथ ऐसा चीज़ है कि आप कैलकुलेशन जितना शॉर्ट करोगे ना, मतलब इजी वे में, उतना आपको समझ में भी आएगा और बहुत जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। देखिए 1/x दोनों में है, हमने दोनों में से कॉमन किया और कॉमन करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा,
एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू -3 साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, +4 कॉस ऑफ लॉग एक्स। ऐसे क्या होगा बच्चों, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। मैं क्या किया ध्यान से फिर से देखो, 1/x दोनों में से कॉमन किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो एक्स वाई वन इक्वल्स टू ये -3 साइन ऑफ लॉग एक्स +4 कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब फिर करिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, मैं शॉर्ट में लिखे देता हूँ, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मिल गया, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला अप्लाई करिए। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो y1 का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो y2 मिल जाएगा ना भाई। ये dy/dx है तो दोबारा करोगे तो d2y/dx स्क्वायर, और उसी को हम लोग क्या लिखा, y2 लिखा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब राइट साइड का करिए, देखिए -3 कांस्टेंट है, हमने बाहर किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos ऑफ log x, ठीक है, cos ऑफ log x, और log x का अलग से करोगे तो 1/x हो जाएगा, +4 कांस्टेंट हमने बाहर किया, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन ऑफ log x, और log x का फिर से अलग से करोगे तो अपॉन x हो जाएगा ना, यही तो होगा। अब देखिए फिर से देखिए, 1/x फिर दोनों टर्म में है, दोनों में से हमने कॉमन किया और कॉमन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा x² y2 और प्लस x y1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x² y2 प्लस x y1। अब देखिए कहीं ना कहीं हमको जो प्रूव करना था बच्चों, x² y2 प्लस x y1 डायरेक्ट ही हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए तो और आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए राइट साइड क्या बचा, राइट साइड आपका बचा -3 कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ भी माइनस मिला, -4 साइन ऑफ लॉग एक्स। और देखिए अगर इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, देख लो y का वैल्यू आपका ये दिया है 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स, वही तो यहाँ पर भी नीचे भी है, और 4 साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, अगर यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन कर लें तो हमको क्या मिलेगा, तो ये आपका x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, हमने माइनस यहाँ से कॉमन किया, माइनस कॉमन करेंगे तो 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स आएगा, और ये वैल्यू किसका है, y का है, तो इसकी जगह मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट y लिख लेता हूँ, ठीक है। इम्प्लाइज y को इधर लेकर के आ जाइए, तो x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, और यही आपको बच्चों प्रूफ करना था, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, हैंस प्रूफ। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल्स टू a e⁻mx प्लस b e⁻nx so that d2y/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस m/y इज इक्वल्स टू 0। ये भी जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अब थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, बाकी तरीका सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर भी हमको d2y/dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा, और वो सारे वैल्यूज़ आप लेफ्ट साइड में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, a कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है, ठीक है। और जब इस डिफ्रेंशिएशन mx का अलग से करोगे तो आपको m मिलेगा, x का 1 हो जाएगा। चेन रूल में लगा रहा हूँ, फिर से देखिए, a कांस्टेंट है बाहर, e के पावर x का e के पावर x, और mx का अलग से करोगे तो m मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी करिए, तो b e के पावर nx और यहाँ पर इंटू n मिल जाएगा, यही तो मिलेगा भाई। b कांस्टेंट है बाहर, e के पावर x का e के पावर x, x की जगह nx है, और nx का अलग से करोगे तो
n मिल जाएगा। अरेंज कर लेते हैं हम लोग इसको, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन बी ई के पावर एन एक्स। थोड़ा सा सिर्फ मैं इसको अरेंज कर लिया हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से देखिए करेंगे तो एम ए कांस्टेंट है बाहर, भाई एम ए दोनों कांस्टेंट है बाहर, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही रहेगा, और एम एक्स का अलग से करोगे तो एम मिल जाएगा। फिर वैसे यहाँ पर एन बी कांस्टेंट है बाहर हो गया, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, और अलग से एन एक्स का करोगे तो एन मिलेगा। अगेन थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो डी टू वाई, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एम क्या मिलकर हो जाएगा, एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स। यहाँ तक तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स भी मिल चुका हमको। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। ठीक है, और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे कि जीरो के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप नोट कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम, सॉरी माइनस यहाँ पर दिया है, एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एम एन वाई, यही है लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके सामने डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, तो लिख लीजिए। तो एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस एम प्लस एन को लिख लीजिए इंटू क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स मैं ऊपर निकाला, उसको वहाँ से मैं लिख रहा हूँ, तो ये आपका वैल्यू था इंटू एम ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन बी ई टू पावर एन एक्स। ये आपका माइनस एम प्लस ये में सेम लिखा, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये हम लोग निकाल लें ऊपर में, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद क्या है, प्लस एम एन, तो प्लस एम एन और इंटू वाई, और वाई का वैल्यू क्या दिया लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन से, तो ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। ठीक है, चलिए अब इसी को अरेंज करके सॉल्व करना है, और हमको आंसर क्या लाना है, जीरो लाना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको अरेंज करके आंसर लाते हैं। तो ये दोनों टर्म को आप सेम लिखिए। आपके पास क्या है, एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू पावर एन एक्स। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, हमको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन मिलेगा, तो माइनस एम से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, फिर माइनस एन से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। मैं वही कर रहा हूँ। तो माइनस एम का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो माइनस एम स्क्वायर ए ई टू पावर एम एक्स, फिर माइनस एम का यहाँ करेंगे, तो माइनस एम एन बी ई के पावर एन एक्स। देखिए माइनस एम का करेंगे तो माइनस लग जाएगा, और एम एन बी ई के पावर एन एक्स। अब माइनस एन से करिए, तो माइनस एम एन ए ई के पावर एम एक्स, यहाँ पे करेंगे माइनस एन का, तो माइनस एम एन ए ई टू पावर एम एक्स। अब माइनस एन का यहाँ करेंगे, तो माइनस एन स्क्वायर बी ई टू पावर एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करिए, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस एम एन ए ई टू पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू पावर एन एक्स। अब आप देख लीजिए सभी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे हो रहे हैं ध्यान से देखिए, एम स्क्वायर यहाँ पर है, एम स्क्वायर यहाँ पर है, देखिए तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सेम टू सेम टर्म है, एक प्लस एक माइनस। एन स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है, तो एन स्क्वायर टर्म यहाँ देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। माइनस एम एन प्लस एम एन ए माइनस एम एन प्लस एम एन, ये इससे कट जाएगा, और ये देखिए इससे कैंसिल आउट, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। लास्ट में क्या बचा, जीरो बचा, और यही तो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव।
या आप यहाँ पर लिख लीजिए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका 0 है तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 3 क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक करिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।